हमेशा वाला सवाल, यह सब शुरू कैसे हुआ? इंसान हमेशा से सितारों को देखता आया है। हमने हमेशा अपनी शुरुआत के बारे में सोचा है। यह इतना बड़ा यूनिवर्स कहां से आया? हमारी छोटी सी अर्थ पर लाइफ कैसे शुरू हुई? यह कोई नए सवाल नहीं है। लोग हजारों सालों से यह पूछते आ रहे हैं। पुराने पवित्र ग्रंथ भी इन बड़े रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं। श्रीमद् भागवतम इंडिया की ऐसी ही एक इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें बहुत गहरे आंसर्स और डीपर इंसाइट्स मिलते हैं। यह एक ऐसे टाइम की बात करता है जब टाइम खुद एग्जिस्ट नहीं करता था। यह हमारी रोज की इमेजिनेशन से परे एक सोर्स के बारे में बताता है। अपनी जड़ों को समझने की यह खोज बहुत ह्यूमन है। इमेजिन एक ऐसी स्टेट जब कुछ भी नहीं था जिसे हम जानते हैं। रोशनी देने के लिए सूरज नहीं था, रात के आसमान में चांद नहीं था, कोई तारे, कोई ग्रह और कोई पृथ्वी नहीं थी। वह एक विशाल अनमैनिफेस्टेड पोटेंशियल था, बिल्कुल शांत। श्रीमद् भागवतम इसे कारण सागर या कॉजल ओशन कहता है। यह प्योर बीइंग की स्टेट है, किसी भी फॉर्म के आने से पहले। यह आइडिया काफी डीप और फिलोसॉफिकल है। यह रियलिटी की हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। ग्रंथ इस बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता है। यह कहानियां और पावरफुल मेटाफॉर्स यूज करता है। यह हमें वह समझने में मदद करते हैं जो शब्दों और कॉमन एक्सपीरियंस से परे है। श्रीमद् भागवतम वैदिक लिटरेचर का एक हीरा है। यह क्रिएशन का एक फैसिनेटिंग और डिटेल्ड अकाउंट देता है। यह सिर्फ बच्चों के लिए एक सिंपल कहानी नहीं है। यह एग्जिस्टेंस की ही एक डीप फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है। यह गॉड के नेचर, इंडिविजुअल सोल और कॉस्मोस की पेचीदा वर्किंग्स में शेनरू जाता है। महान ऋषि व्यासदेव ने कई सदियों पहले इस पुराण को कंपाइल किया था। वह सारी ह्यूमैनिटी के साथ टाइमलेस विजडम शेयर करना चाहते थे। यह विजडम हमें इस विशाल यूनिवर्स में अपनी जगह समझने में मदद करता है। यह हमें स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और अल्टीमेट ट्रूथ की ओर गाइड करता है। श्रीमद् भागवतम सचमुच लाइफ की अक्सर उलझी हुई जर्नी के लिए एक गाइड है, गैप टू अस। तो चलिए हम सब मिलकर डिस्कवरी की इस जर्नी पर चलते हैं। आइए एक्सप्लोर करें कि श्रीमद् भागवतम क्रिएशन की शुरुआत के बारे में क्या बताता है। यह उन सभी चीजों के अल्टीमेट सोर्स के बारे में बताता है जो एग्जिस्ट करती है, देखी हुई और अनदेखी। इस ओरिजिनल सोर्स को भगवान नारायण या कभी कभी भगवान विष्णु कहा जाता है। उन्हें सुप्रीम बीइंग, सभी कारणों का अल्टीमेट कॉज बताया गया है। उन्हीं से यूनिवर्स में सब कुछ निकलता है और आखिर में उन्हीं में सब कुछ डिसोल्यूशन के समय जरूर वापस चला जाएगा। यह अंडरस्टैंडिंग भागवतम की कोर टीचिंग्स के लिए बहुत सेंट्रल है। यह एग्जिस्टेंस का एक सिक्लिकल नेचर दिखाता है, डिवाइन द्वारा रचा गया एक भव्य कॉस्मिक खेल। श्रीमद् भागवतम अपने दूसरे स्कंध 5वें अध्याय में अपनी गहरी क्रिएशन नैरेटिव शुरू करता है। यह सुप्रीम लॉर्ड नारायण से शुरू होता है। उन्हें महाविष्णु नाम से भी जाना जाता है। वह कॉस्मिक सर्प अनंत शेष पर शांति से लेटे हैं। इस डिवाइन सर्प के अनगिनत फन हैं और यह कॉजल ओशन पर बिना किसी एफर्ट के तैरता है। भगवान नारायण योग निद्रा की अवस्था में है, जिसका मतलब है डिवाइन कॉस्मिक स्लीप। यह हमारी ऑर्डिनरी अनकॉन्शियस नींद की तरह नहीं है। यह एक्टिव, पूरी तरह अवेयर डिवाइन कॉन्शियसनेस की स्टेट है। इस प्रोफाउंड मेडिटेटिव स्टेट में वह क्रिएशन शुरू होने की इच्छा करते हैं। इस तरह पूरा यूनिवर्स उनके डिवाइन इंटेंशन और डिजायर से पैदा होता है। यह डीपली कॉन्टेम्पलेट करने के लिए एक पावरफुल और ब्यूटीफुल इमेज है। भगवान नारायण की नाभि से एक मैग्निफिसेंट सुनहरा कमल का फूल अचानक खिलता है। यह डिवाइन कमल 1000 सूर्यों के बराबर ब्रिलियंट लाइट से चमकता है। यह ऊपर की ओर फैलता है, वॉइड को भरने वाले अंधेरे कॉजल वाटर्स में लगातार बढ़ता हुआ। यह कमल तालाब का कोई ऑर्डिनरी फूल नहीं है। यह नए कॉस्मिक साइकिल में सबसे पहले बनाए गए जीव का पवित्र जन्म स्थान है। यह एब्सोल्यूट प्यूरिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और डायरेक्ट डिवाइन ओरिजिन का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस कॉस्मिक कमल के लंबे तने में सभी प्लैनेटरी सिस्टम्स समाये हुए हैं। श्रीमद् भागवतम इस अद्भुत घटना को बड़ी सुंदरता और डिटेल से डिस्क्राइब करता है। यह इमेजरी हिंदू कॉस्मोलॉजी के लिए बहुत सेंट्रल और आइकॉनिक है। इस विशाल कॉस्मिक कमल पर भगवान ब्रह्मा सीधे प्रकट होते हैं। वह इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में पहले जीवित प्राणी हैं। उन्हें मटेरियल यूनिवर्स का इंजीनियर या सेकेंडरी क्रिएटर बनाया गया है। पहले जब ब्रह्मा कॉन्शियसनेस में जागते हैं तो वह हैरान और पूरी तरह कंफ्यूज्ड होते हैं। उन्हें इस विशाल एम्प्टीनेस में अपना ओरिजिन या अपना अल्टीमेट पर्पस नहीं पता होता।
उन्हें केवल अपने चारों ओर कमल की विशाल पंखुड़ियां और उसके पार गहरा अंधेरा दिखाई देता है। वह कमल का सोर्स खोजने की कोशिश करते हैं। वह बहुत लंबे समय तक इसके लंबे अंतहीन लगने वाले तने से नीचे जाते हैं, लेकिन उन्हें इसकी शुरुआत, इसका बेस नहीं मिलता। यह सुप्रीम लॉर्ड के अनंत इनकंसीवेबल नेचर को दिखाने का काम करता है। कंफ्यूज्ड, अकेले और अपने एग्जिस्टेंस का सोर्स ढूंढने में असमर्थ ब्रह्मा को तब एक डिवाइन आवाज सुनाई देती है। आवाज में दो अलग सिलेबल होते हैं, टिपिंग। ये सिलेबल रिपीट होते हैं, टिप, जिसका अर्थ है तपस्या करो या डीप मेडिटेशन करो। यह एक अनसीन ट्रांसेंडेंटल सोर्स से आ रहा एक क्लियर डिवाइन इंस्ट्रक्शन है। ब्रह्मा समझ जाते हैं कि उन्हें डीप मेडिटेशन और तपस्या करनी होगी। जरूरी नॉलेज और स्पिरिचुअल पावर पाने के लिए उन्हें खुद को प्यूरिफाई करना होगा। तो भगवान ब्रह्मा कई दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। यह इंटेंस तपस्या उन्हें काफी एम्पावर करती है। यह उन्हें कॉस्मिक क्रिएशन के विशाल और कॉम्प्लेक्स काम के लिए तैयार करती है। श्रीमद् भागवतम उनकी डेडिकेटेड तपस्या को आदर के साथ डिटेल में बताता है। उनका फोकस अटूट और पूरा था। अपनी लंबी और कठिन तपस्या के बाद भगवान नारायण ब्रह्मा की सच्ची डिवोशन और एफर्ट से खुश होकर खुद को प्रकट करते हैं। वह ब्रह्मा के सामने अपने मैग्निफिसेंट, ऑल अट्रैक्टिव, ट्रांसेंडेंटल रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा बहुत ज्यादा खुशी, गहरे विस्मय और दिल से निकले आदर से भर जाते हैं। आखिरकार वह अपना सोर्स और सुप्रीम के साथ अपना इटर्नल कनेक्शन समझ जाते हैं। वह भगवान के यशस्वी, प्रकाशमान रूप को देखते हैं। भगवान नारायण तब पूरा वैदिक ज्ञान सीधे ब्रह्मा के हृदय में डालते हैं। इस डिवाइन ज्ञान में पूरी क्रिएशन का परफेक्ट ब्लूप्रिंट होता है। इस प्रकार ब्रह्मा डिवाइनली इंस्पायर्ड और अपनी ड्यूटीज के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हो जाते हैं। अब वह सेकेंडरी क्रिएटर, यूनिवर्सल आर्किटेक्ट के रूप में अपना काम शुरू करने के लिए तैयार है। श्रीमद् भागवतम इस डिवाइन विजन और ज्ञान के ट्रांसमिशन को बड़े डिटेल में बताता है। कई युगों बाद ब्रह्मा के अपने पुत्र महान ऋषि नारद मुनि उनके पास आते हैं। नारद एक जाने माने सेलेस्टियल ट्रैवलर और भगवान के एक शुद्ध महान डिवोटी हैं। वह हमेशा बहुत क्यूरियस और एग्जिस्टेंस की सबसे गहरी स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को समझने के लिए बेहद उत्सुक रहते हैं। वह क्रिएशन के पेचीदा और अक्सर छिपे हुए रहस्यों को समझना चाहते हैं। तो वह अपने पिता भगवान ब्रह्मा से कई प्रोफाउंड और इंसाइटफुल सवाल पूछते हैं। हे पिता, नारद आदर से पूछते हैं, आपको इस यूनिवर्स में सभी जीवों के मास्टर के रूप में पूजा जाता है। आपने सचमुच इस अद्भुत और कॉम्प्लेक्स मटेरियल वर्ल्ड को बनाया है, लेकिन आपको किसने बनाया? आपका अल्टीमेट सपोर्ट और आपका अपना ओरिजिन क्या है? ये फंडामेंटल सवाल हैं जो सभी कारणों के अल्टीमेट कॉज को खोजते हैं। भगवान ब्रह्मा बड़ी विनम्रता और पूरी ईमानदारी से अपने जिज्ञासु पुत्र नारद को जवाब देते हैं। वह साफ और शांति से समझाते हैं कि वह खुद अल्टीमेट या ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है। वह कहते हैं, मेरे प्यारे बेटे नारद, यह सच है कि मैं उस कॉस्मिक कमल से पैदा हुआ था, लेकिन वह कमल खुद भगवान नारायण की नाभि से सीधे निकला था। वह भगवान नारायण सभी कारणों के सुप्रीम कॉज है। वह हर उस चीज का ओरिजिनल सोर्स है जो एग्जिस्ट करती है। ब्रह्मा इस तरह कॉस्मिक हायरार्की में अपनी पोजीशन साफ करते हैं। वह सुप्रीम लॉर्ड की डिवाइन इच्छा के एक इंस्ट्रूमेंट, एक फैसिलिटेटर है। वह हाई अल्टीमेट अथॉरिटी के डिजायर्स को लेवल से पूरा करते हैं। क्या टूल्स? ब्रह्मा आगे नारद को क्रिएशन का पूरा प्रोसेस समझाते हैं। वह भगवान नारायण की विशाल इनकंसीवेबल शक्ति और अंतहीन महिमा का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि पूरे यूनिवर्स में सब कुछ सिर्फ और पूरी तरह से नारायण पर डिपेंड करता है। सूरज उनकी शक्ति के कारण चमकता है, चांद अपने तय ऑर्बिट में घूमता है, ग्रह अपने प्रिसाइज रास्तों पर रहते हैं और शक्तिशाली देवता अपने सुपरमेन ड्यूटीज करते हैं। सब कुछ उनके सुप्रीम कंट्रोल और गाइडेंस में परफेक्टली काम करता है। ब्रह्मा विनम्रतापूर्वक अपनी स्वाभाविक सीमाओं को स्वीकार करते हैं। वह मानते हैं कि वह भी यूनिवर्स में सबसे पहले बनाए गए जीव भगवान नारायण के अनंत ऐश्वर्यों और असीम शक्तियों को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। यह डायलॉग बहुत एनलाइटनिंग है। यह क्रिएशन की हायरार्की और नारायण की सुप्रीम बेजोड़ पोजीशन को साफ दिखाता है। सेक्शन 4, खुलता हुआ यूनिवर्स, तत्व और जीव। भगवान ब्रह्मा अब वैदिक ज्ञान से पूरी तरह एम्पावर्ड और भगवान नारायण की कृपा से एनलाइटेंड होकर
मटेरियल क्रिएशन का डिटेल्ड प्रोसेस शुरू करते हैं। वह सबसे पहले सबटल एलिमेंट्स बनाते हैं जो पूरे मटेरियल वर्ल्ड के फाउंडेशनल अदृश्य बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वह मन यानी मनस, बुद्धि यानी बुद्धि और फॉल्स ईगो यानी अहंकार बनाते हैं, जिससे व्यक्ति मटेरियल बॉडी के साथ गलत पहचान बनाता है। फिर इन सबटल क्रिएशंस के बाद 5 स्थूल मटेरियल एलिमेंट्स आते हैं। ये हैं स्पेस यानी आकाश, एयर यानी वायु, फायर यानी अग्नि, वाटर यानी जल और अर्थ यानी पृथ्वी। ये एलिमेंट्स बाद में अलग अलग प्रोपोर्शंस में और बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीकों से कंबाइन होते हैं। वे फिजिकल यूनिवर्स का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, विशाल गैलेक्सीज से लेकर सबसे छोटे पार्टिकल्स तक। श्रीमद् भागवतम खासकर अपने 3रे स्कंद 10वें अध्याय में कॉस्मिक प्रिंसिपल्स के इस सिस्टमैटिक और ग्रेजुअल अनफोल्डिंग का डिटेल देता है। फंडामेंटल एलिमेंट्स और विभिन्न कॉस्मिक प्रिंसिपल्स बनाने के बाद भगवान ब्रह्मा फिर जीवन के अलग अलग रूपों को बनाते हैं। वह सचमुच जीवित प्राणियों की एक विशाल और आश्चर्यजनक अरे सामने लाते हैं। वह स्थिर चीजें बनाते हैं जैसे तरह तरह के पौधे, फायदेमंद जड़ी बूटियां और ऊंचे पेड़। वह चलने फिरने वाले जीव बनाते हैं जैसे छोटे कीड़े, रेंगने वाले कीड़े और जानवरों की अनगिनत स्पीसीज। वह आसमान में शान से उड़ने वाले पक्षी, पृथ्वी की सतह पर रेंगने वाले रेप्टाइल्स और पानी की गहराइयों में रहने वाले कई फैसिनेटिंग जलीय जीव भी बनाते हैं। इसके अलावा वह शक्तिशाली देवता यानी देव जो यूनिवर्सल मामलों को मैनेज करते हैं, बुद्धिमान ऋषि जो स्पिरिचुअल नॉलेज को बचाकर रखते हैं और इंसान यानी मनुष्य जिन्हें सेल्फ रियलाइजेशन की क्षमता दी गई बनाते हैं। हर स्पीशीज की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और स्वाभाविक गुण होते हैं। हर एक की ग्रैंड कॉस्मिक ऑर्डर में अपनी खास भूमिका होती है। यह अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी भगवान की असीम क्रिएटिव पावर का प्रमाण है। यूनिवर्स का क्रिएशन कोई रैंडम या केओटिक घटना नहीं है, जैसा कि कुछ लोग गलती से मान सकते हैं। यह एक प्रिसाइज डिवाइन प्लान और एक स्वाभाविक इंटेलिजेंट ऑर्डर का पालन करता है। श्रीमद् भागवतम गुणों के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाता है। ये मटेरियल नेचर के 3 फंडामेंटल यूनिट्स या गुण हैं जो सभी कंडीशन सोल्स को प्रभावित करते हैं। वे हैं सत्व, अच्छाई का गुण जिसमें प्यूरिटी, हार्मनी और नॉलेज होता है। रजस, पैशन का गुण जिसमें एक्टिविटी, विजन और अटैचमेंट होता है। और तमस, अज्ञान का गुण जिसमें इमोशन, डिल्यूजन और अहंकार होता है। मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज का इन 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से लगातार प्रभावित होता है। सोल्यूशन का कारण बनता है। श्रीमद् भागवतम समय की विभिन्न यूनिट्स को आश्चर्यजनक प्रिसिजन और डिटेल के साथ डिस्क्राइब करता है। यूनिट्स एक सेकंड की सबसे छोटी मात्रा में वो फ्रैक्शन जिसे त्रुटि कहा जाता है, समय खुद ब्रह्मा के अविश्वसनीय रूप से विशाल जीवन काल तक होती है, जो अरबों मानव वर्षों तक फैला होता है। यह विशाल टाइम स्केल सीमित मानव मन के लिए लगभग अनइमेजिनेबल है। ये कॉस्मिक घटनाओं के भव्य सिक्लिकल स्केल और सभी मटेरियल एग्जिस्टेंस के अंतिम क्षणभंगुर नेचर पर जोर देता है। सेक्शन 5 द सुप्रीम सोर्स, नारायण की महिमा। पूरे श्रीमद् भागवतम में इसकी शुरुआत से जन्माद्यस्य यथा इसके आखिरी श्लोकों तक एक फंडामेंटल और सबसे जरूरी सच साफ और लगातार चमकता है। भगवान नारायण, जिन्हें कृष्ण या विष्णु जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, हर चीज के अल्टीमेट सुप्रीम सोर्स हैं। वह सभी कारणों के ओरिजिनल कॉज हैं, कॉस्मोस के एग्जिस्टेंस के दौरान उसके सस्टेनर हैं और पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के अंतिम डिसॉल्वर हैं। वह स्वयं पूरी तरह से ट्रांसेंडेंटल हैं, मटेरियल क्रिएशन की सीमाओं और ड्युअलिटीज से बहुत परे एग्जिस्ट करते हैं। फिर भी वह अपनी एनर्जीज के माध्यम से एक ही समय में यूनिवर्स के हर एटम और हर कोने में व्याप्त है।
भागवतम जोर देकर एक सिद्धांत बताता है जो भगवत गीता में भी पाया जाता है, वासुदेव सर्वम इति, जिसका अर्थ है सब कुछ अंततः वासुदेव या नारायण है। यही इसकी गहरी स्पिरिचुअल टीचिंग्स का सार है। वह जो कुछ भी है उसका निर्विवाद बिगिनिंग, मिडल और एंड है। पूरी कॉस्मिक क्रिएशन अपनी सारी वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भगवान नारायण की अनेक और इनकंसीवेबल एनर्जीज की मैनिफेस्टेशन के रूप में डिस्क्राइब की गई है। यह उनका डिवाइन कॉस्मिक प्ले है, उनकी लीला जो उनके अपने ट्रांसेंडेंटल प्लेजर के लिए रची गई है। वह यूनिवर्स को किसी पर्सनल जरूरत या मजबूरी से नहीं बल्कि अनगिनत जीवित प्राणियों के फायदे के लिए बनाते हैं। वह उन्हें एक्टिविटी का एक फील्ड देते हैं, एक स्टेज जिस पर वे अपनी कंडीशन्ड मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। वह अपनी अकारण और अनंत दया से मटेरियल उलझन और दुख से उनकी लिबरेशन के लिए एक साफ और एक्सेसिबल रास्ता भी देते हैं। यह रास्ता अंततः उन्हें वापस उनके पास ले जाता है, इटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनके ओरिजिनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। श्रीमद् भागवतम मुख्य रूप से इस पवित्र रास्ते पर एक गाइड है। यह शुद्ध अनमोटिवेटेड डिवोशन, जिसे भक्ति योग कहा जाता है, सिखाता है जो उन तक पहुंचने का सबसे इफेक्टिव और डायरेक्ट तरीका है। इसे मानव जीवन का सबसे ऊंचा और अल्टीमेट पर्पस माना जाता है। क्रिएशन के पेचीदा रहस्य वास्तव में बहुत प्रोफाउंड, गहरे और बेहद कॉम्प्लेक्स है। लिमिटेड ह्यूमन माइंड और इम्परफेक्ट इंटेलेक्ट के लिए उन्हें पूरी तरह या परफेक्टली समझना बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा, यूनिवर्स में सबसे पहले बनाए गए जीव और कॉस्मोस के नियुक्त इंजीनियर भी सुप्रीम लॉर्ड को पूरी तरह और कॉम्प्रिहेंसिवली समझने में अपनी सीमाओं को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। यह हम सभी को ह्यूमिलिटी और इंटेलेक्चुअल मॉडेस्टी में एक वैल्यूएबल लेसन सिखाता है। यह हमें इन पवित्र और ट्रांसेंडेंटल विषयों को गहरे आदर, खुले दिल और सीखने की सच्ची इच्छा के साथ अप्रोच करने के लिए एनकरेज करता है। श्रीमद् भागवतम इन महान सत्यों की इल्यूमिनेटिंग झलकियां है। यह हमें समझने में मदद करने के लिए रूपक कहानियों, संतों और राजाओं के फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स और प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल डायलॉग्स का उपयोग करता है। यह सच्चे चिंतन, अटूट विश्वास और समर्पित डिवोशनल सर्विस के लिए आमंत्रित करता है। कंक्लूजन में श्रीमद् भागवतम का कॉस्मिक क्रिएशन का डिटेल्ड अकाउंट अविश्वसनीय रूप से रिच, गहरा फिलोसॉफिकल और प्रोफाउंडली स्पिरिचुअली इंस्पायरिंग है। यह एक ऐसे यूनिवर्स को दिखाता है जो डिवाइन इच्छा, इंटेलिजेंस और पर्पस से सावधानीपूर्वक पैदा हुआ है। यह सुप्रीम द्वारा एम्पावर्ड और गाइडेड सेकेंडरी क्रिएटर के रूप में भगवान ब्रह्मा की सिग्निफिकेंट और इंडिस्पेंसेबल भूमिका को साफ तौर पर हाईलाइट करता है। सबसे इंपॉर्टेंटली यह बिना किसी शक के भगवान नारायण, जो श्री कृष्ण के समान है, को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, सभी एग्जिस्टेंस के अल्टीमेट स्रोत के रूप में स्थापित करता है। वह अल्टीमेट रियलिटी है, सभी स्रोतों के स्रोत। इस सुप्रीम ट्रूथ को समझने से हमें अपने जीवन में सच्चा अर्थ, स्थायी उद्देश्य और वास्तविक आंतरिक शांति खोजने में मदद मिलती है। यह हमें उस डिवाइन सोर्स से जोड़ता है जो कुछ भी है, था और होगा। श्रीमद् भागवतम स्वयं इस सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ पर ध्यान करके शुरू होता है, जन्माद्यस्य यथा, जिससे सभी एमिनेशंस निकलती हैं। राधा साध्यम